Hello friends, welcome to Hindsight Minty channel. Vikram this side. There is a saying, consistency is the virtue of a donkey. तो जब भी मैं कभी बताता रहता हूँ या बताता हूँ कि ये पैटर्न को ट्रेड करने का इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता, इसका मतलब ही ये है कि वो जो पास पैटर्न्स मैंने देखे हुए होते हैं उससे वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बेस्ट तरीका है जिससे हम वो पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। पर मेरा अपना जो ट्रेड मैनेजमेंट है, मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसे चेंज करता रहता हूँ। जैसे प्राइजेक्शन की समझ आती रहती है या जितने भी चार्ट रीडिंग के जैसे आपके स्किल्स डेवलप होते जाते हैं, उस समय पे हो सकता है कि आप वो ट्रेड मैनेजमेंट है, वो स्ट्रेटजी है ट्रेड मैनेजमेंट की, उसको आप चेंज कर दो। उससे आपका लॉस मिनिमाइज़ हो सकता है और आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है। तो अभी मैं उसका एक बेस्ट एग्जांपल बताने वाला हूँ। हम कुछ ऐसे वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे जो लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी है। कोई कह रहा था आप अर्जुन बन के निकलोगे, तो आप यकीन मानिए ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती हैं। तो आपको ये जो गेम है वो ट्रेड मैनेजमेंट का है और आपको ट्रेड मैनेजमेंट के ही आपके स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। और आप उन्हें फॉलो मत कीजिए और मुझे भी फॉलो मत कीजिए, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजीज है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आप ये देख सकते हो, पर ऐसे ट्रेड करना आई मीन ओनली फ्यू कैन डू इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे एक स्पेसिफिक पैटर्न के बारे में बात करना था और ये एक स्पेसिफिक पैटर्न, ये एक वेज पैटर्न है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, यहाँ पे एक माइक्रो डबल बॉटम बना है, यहाँ पे भी एक माइक्रो डबल बॉटम बना है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? माइक्रो डबल बॉटम मतलब क्या? विद इन 5 आवर्स मार्केट इज मूविंग डाउन अप। हियर मार्केट इज मूविंग डाउन अप। अब ये हो सकता है हम यहाँ पे बाय कर ले तो हमारे लिए टारगेट क्या होगा? यहाँ से सेल क्लाइमैक्स था, तो यही हमारे लिए टारगेट्स हैं। हमें ये एक्सपेक्ट करना यहाँ से इमीडिएटली मार्केट रैली कर सकता है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। अब कुछ पैटर्न्स ऐसे हो सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट, देखिए ये पैटर्न एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा मैं एक्सपेक्ट जैसा एक आइडियल पैटर्न हमारे लिए हो सकता है, वैसा पैटर्न तो नहीं है। पर हम ऐसा मान सकते हैं कि मार्केट वो डाउन, फिर अप, उसके बाद फिर ये बार यहाँ पे चाहिए था, फिर नेक्स्ट बार यहाँ पे चाहिए था। ऐसा बहुत बार होता है कि पिछले बार का कोई हाई नहीं निकलता है, यहाँ पे हाई निकाला है। तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली बियर बार बुल बार, बियर बार बुल बार, ऐसे बार्स बनते जाते हैं। अब अगर पोटेंशियल माइक्रो डबल बॉटम भी आपको लगता है तो फिर आपके पास एक ही तरीका है। मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ अब नेक्स्ट बार कोई बुल बार बन सकता है, अगर यहाँ पे कोई कंटिन्यूस पैटर्न्स बन रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे हाई टू पे, यहाँ पे हाई वन ट्रिगर हो रहा है, यहाँ पे हाई टू ट्रिगर हो रहा है, तो हाई टू पे बाई करने से बेटर ये है कि आप एक कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, मार्केट रिवर्स करने लगता है, तो ये जो भी बार, मान लीजिए ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ की थी, यहाँ पे जो भी बार बना था ऑप्शन पे, जो भी उसका लो है उसके 2 पॉइंट्स नीचे आप स्टॉप लॉस यूज़ कर लो। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप स्टॉप अंडर एंट्री लो, यहाँ पे मार्केट मान लीजिए यहाँ पे बार अगर हाई पे क्लोज होता, इसका हाई निकालता, तो हो सकता है इमीडिएटली रिवर्सल आता, नेक्स्ट बार ऐसे क्लोज होता। तो हो सकता है आप बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर लो, पर मार्केट उसके बाद फिर नीचे जा रहा है। हमें कितना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है पता नहीं है, वेज बनने वाला है या फिर यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम के बाद इमीडिएटली रिवर्सल आने वाला है, उसकी कोई क्लियरिटी नहीं है। यहाँ से रैली आई थी, ये हो सकता है कि ये जो पैटर्न है वो बहुत समय तक कंटिन्यू करें। आप ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे बाय कर लो, हाई निकाले, फिर मार्केट रिवर्स करें। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपको लगे कि हाँ अब तो वेज बना है, मार्केट मूव डाउन अप डाउन अप डाउन अप, आप यहाँ पे बाय कर लो, नेक्स्ट बार फिर से रिवर्सल आए। तो ये पैटर्न बहुत समय तक कंटिन्यू कर सकता है। अब जैसा मैंने बताया, ये हो सकता है आप यहाँ पे बाय कर लो, लॉस बुक कर लो, लॉस बुक करना पड़ेगा। यहाँ पे बाय कर लो, हो सकता है आप यहाँ पे लॉस बुक कर लो, क्योंकि हमें ऑप्शन पे कितना मोमेंटम डीप मिलेगा हमें पता नहीं है। तो इसे ट्रेड करने का बेस्ट तरीका यही है, जैसा मैंने बताया, मार्केट अगर नीचे आता है तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ कर लो, और हम इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग बुल बार्स और फॉलोअप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है आपके डायरेक्शन में और डोजी बार बनता है, मार्केट इमीडिएटली नीचे आने लगता है, आपको एग्जिट करना है। देखिए ये पैटर्न अलग है, यहाँ पे पैटर्न क्या, आप मान लीजिए यहाँ पे अगर बाई करते हो आप, मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ से रिवर्सल आने लगता है, क्या हम अब यहाँ पे बाई कर सकते हैं? कर सकते हो।
अगर मार्केट ऐसा बार क्लोज होता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार क्लोज हो, इमीडिएटली कोई मोमेंटम नहीं है, तो आपको एग्जिट करना है। तो ये जो लॉस है वो आपको, आप ये लॉस को मिनिमाइज़ कर दोगे। देखिए, ये पैटर्न समझने के लिए आपको बहुत सारे एक्सपर्टीज चाहिए। तो आपको पैटर्न देखने की, या फिर आप ऐसा मान लीजिए कि आप अगर बहुत सारे पैटर्न्स देखते हो तभी आप ऐसे पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, वेज था, वेज के नीचे ब्रेकआउट फेल हो चुका है, कि हम अब बाय कर सकते हैं। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं और ये पैटर्न में फिर क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे मल्टीपल कॉन्फिडेंस फैक्टर्स हैं, मोमेंटम कोई क्लियर नहीं है डाउनवर्ड्स, एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है। क्या हम अब यहाँ पे बाय कर सकते हैं? जैसे देखिए, डिसेंट बाय सिग्नल बार इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि दैट बार इज़ क्लोजिंग अबाउट मिड पॉइंट, बॉडी भी ठीक ठाक है। अगर मार्केट नीचे आता है, ये ज़रूर, अब यहाँ पे हम लास्ट स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें हायर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हम और एक फॉलो बार के लिए वेट कर सकते हैं और यहाँ पे बाय कर सकते हैं। पर क्या हम यहाँ पे, मान लीजिए हमें ऐसा लगता है कि ये पैटर्न यहाँ पे हमने बाय किया था, मार्केट मूव डाउन, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, मान लीजिए ये सब हमने ब्रेक इवन पे निकाले हैं। अब जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, क्या हम, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, क्या हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे लो के पास है, अब मार्केट यहाँ पे रैली कर सकते हैं, वेज बनाए, हो सकता है ये हाई टेस्ट करें। देखिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे बार्स छोटे हैं तो पैटर्न बहुत छोटा लग रहा है, पर ये भी हो सकता है कि ये पैटर्न जब भी बने उसमें बार्स बड़े हो, बार्स की बॉडी, बार्स की बॉडी ज़्यादा हो सकती हैं। ये स्मॉल पैटर्न है, यही पैटर्न विथ बिग बियर बार्स एंड बिग बुल बार्स बन सकता है। अब मान लीजिए आप ऐसा मान रहे हो कि सेम जैसे आपने यहाँ पे बाय किया है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ, अब अगर मार्केट नीचे जाता है, अब और मार्केट अगर रैली करता है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर रिवर्सल दे और फिर कुछ हमें यहाँ से बुल ब्रेकआउट मिले, या फिर एटलीस्ट मार्केट ये हाई टेस्ट करें, ये में टेस्ट करें। क्या वो हो सकता है? वो हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है और आप मान लीजिए यहाँ पे बाय करते हो, देखिए ये पैटर्न में कुछ इश्यूज़ है जिसके कारण ये कोई आइडियल पैटर्न नहीं है, जैसा मैंने बताया। पर अगर मार्केट मान लीजिए आप यहाँ पे बाय करते हो और बाय करने के बाद जैसे रिवर्सल आता है, आप मेक श्योर करते हो कि यहाँ पे आप स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, तो आप कुछ ही पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करोगे। मान लीजिए स्कैल्प के लिए आप अगर 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करते हो तो उससे भी कम आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको फिर बेटर पैटर्न चाहिए, फिर इमीडिएटली हमें यहाँ पे सेल साइड में नहीं जाना है, क्योंकि अगर सेल करना था तो यहाँ पे हमें कोई क्लियर पैटर्न चाहिए था, जहाँ पे हम यहाँ से सेलिंग प्रेशर चाहिए था, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट हो। उसके बाद फिर जब मार्केट ब्रेक करता है, रिवर्सल देता है और यहाँ पे डिसेंट बाय सिग्नल बार है, अब ऐसा लग रहा है कि ये पैटर्न फेल हो चुका है, तब आप यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हो। फिर ये जो बार है, इसी के ये जो जितना भी बार है, आप कुछ पॉइंट्स नीचे इसके स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। अब हम ये यहाँ पे क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि ये वेज था, वेज के नीचे ब्रेकआउट फेल हो चुका है। अगर यही पैटर्न अगर ऐसा बनता मान लीजिए, और ये अगर यहाँ पे ही लो होता, अगर ट्रेंड लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करते और हर एक बार अगर इसी ट्रेंड लाइन को टच कर रहा होता और ऐसा बार बनता, तो उस केस में हम ये जो भी बार है वो बार को नीचे प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, क्योंकि मार्केट रैली कर सकता है, फिर और एक डीप हो सकता है, उसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो सकता है। अब यहाँ पे वेज बना है, इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, और ये स्टॉप लॉस कम स्टॉप की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो बस यही ऑब्जर्वेशंस थे जो मुझे ऐड करना था। दैट्स ऑल। बाय।